शैतान से आज़ाद करवाने के लिए परमेश्वर आपको नहीं बोलेंगे, परमेश्वर का दास आपको नहीं बोलेगा, वो तो परमेश्वर का दास खुद आपके लिए लड़ाई करेगा और शैतान से खुद आपको आज़ाद करेगा। लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए लड़ाई है। हालेलुया। शैतान से आज़ाद होने के लिए नहीं, वो तो परमेश्वर कोई भी दास आएगा आपको छुटकारा कर देगा। वो तो हो गया, अभी रास्ते में गए। लेकिन जब विश्राम के देश में जाना था तभी मूसा ने बोला चलो 12 लोग भेद लेने के लिए जाओ। भेद लेने की बात तो भाई, तो क्या फिरौन का भेद नहीं ले सकते थे? फिरौन कैसा था, उसकी सेना कैसी है, बाद में कुछ करना चाहिए था? नहीं, वहाँ तो मालूम है परमेश्वर का दास तो पहुँच जाता है, उसको डर नहीं किसी बात का। चाहे कितना भी बड़ा शैतान है, वो किसी को भी हरा कर वो परमेश्वर के लोगों को आज़ाद करवा सकता है वहाँ से। कितना भी बंधन हो, किसी के अंदर दुष्ट आत्मा, क्या आप उसको बोलोगे विश्वास कर भाई? नहीं बोल सकते उसको। लेकिन परमेश्वर का दास वहाँ पर शैतान को डांटता है, कैसे भागता है। हालेलुया। एक छोटी सी बात बता देता हूँ। मैं जब यहाँ पर आया, अभी मनीषा बहन ने जो गवाही दी, बस मुझे परमेश्वर अगली रात ये बताया था कि तम्बाकू खाने वाला दुष्ट आत्मा है, बस उसको डांट कर आ जा। बस मैंने यहाँ पर आकर बस वही काम किया, तम्बाकू खिलाने वाले आत्मा को डांटा और आज गवाही सुनने को मिली। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसके लिए किसी की नहीं जरूरत, ये आज़ाद, शैतान से आज़ाद होने के लिए किसी की नहीं जरूरत। वहाँ पर तो परमेश्वर का दास अकेला काफ़ी, वो तो आपको छुड़ा देगा। लेकिन उसके बाद जो विश्राम के देश में जाना है, उसके लिए तो क्या है, लड़ाई। और वो लड़ाई सभी विश्वासियों को खुद लड़नी है। प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर ने जब मूसा को मिस्र में भेजा तो परमेश्वर ने मूसा को ऐसा बोला, मूसा तू मिस्र में उस फिरौन के पास जाना और मेरे लोगों को आज़ाद करना। उस वक्त परमेश्वर ने मूसा को ये नहीं बोला कि तू किसी की भी सहायता लेना, किसी भी इज़राइल लोगों की सहायता लेने से मना कर दिया। मतलब कुछ बोला ही नहीं कि उसकी सहायता लेनी है। और सारा काम मूसा और हारून ने अकेले में किया। ये दोनों जाते थे फिरौन के पास, चमत्कार होते थे, टिड्डियाँ आती थी, पानी का लौ बनता था और लाठी का सांप बनता था, ओले आते थे। और सिर्फ अकेले मूसा ने और हारून ने, ये दोनों ने मिलकर मिस्र को बर्बाद कर दिया। उस वक्त मिस्र मतलब आज का अमेरिका मान लो, और मैं तो बोलता हूँ अमेरिका भी कुछ नहीं, मिस्र उस वक्त लोहे की भट्ठी माना जाता था। और लोहे की भट्ठी बोलो तो इसका मतलब होता है जो लोहे को पिघला देने की ताकत रखती है, ऐसी सेना अभी पूरे वर्ल्ड में मिस्र का सामना कोई नहीं कर पाता था। उस वक्त मूसा अकेले ने वहाँ पर जाकर मिस्र को ऐसा मारा बिना हथियार, सिर्फ परमेश्वर की सहायता से, कि वो लोग परेशान हो गए और सभी लोगों को आज़ाद कर दिया, छोड़ दो, जाने दो यहाँ से। और मूसा सभी लोगों को लेकर निकल गए। लेकिन उसके बाद जब वचन के देश में, विश्राम के देश में प्रवेश करना था, तब मूसा ने 12 लोगों को भेजा, जाओ जाकर जासूसी कर आओ, उस देश का भेद लेकर आओ। ऐसा मूसा ने क्यों किया परमेश्वर के कहने से। तो जब महासत्ता मिस्र से लोगों को आज़ाद करा सकते हैं मूसा अकेले, तो क्या मूसा अकेले वहाँ पर लड़ नहीं सकते? क्या मूसा वहाँ पर लड़ाई करके पूरे इज़राइल को वहाँ पर बसा नहीं सकते? उनको अपना वतन नहीं दे सकते? जब मूसा लोगों को मिस्र से आज़ाद करवा सकते हैं, तो मूसा लोगों को विश्राम में देश में क्यों नहीं लेकर जा सकते? क्यों उन्होंने लोगों को लड़ने को कहा? क्यों बोला कि हमको लड़ने के लिए जाना पड़ेगा? विश्राम के देश में ऐसा क्या है कि उसके लिए लड़ाई करनी ज़रूरी? और मैं बोलता हूँ आज की तारीख में फिरौन कौन है और विश्राम का देश क्या है? एक मूसा आज कौन सा काम करता है और कहाँ पर आपको लड़ाई करने की ज़रूरत है? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से हम पढ़ते हैं गिनती का पुस्तक, उसका अध्याय 14 और पहले वचन से लेकर 10 वचन तक। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे और सब इज़राइली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी कि भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते, और यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ
हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चलें। तब मूसा और हारून इज़राइलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे, और नून का पुत्र यहोशुआ और यफुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इज़राइलियों की सारी मंडली से कहने लगे कि जिस देश का भेद लेने का हम इधर उधर कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न तो उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारा पक्ष ठहरेंगे। उनका आश्रय उनके ऊपर से चला गया है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। तब सारी मंडी चिल्ला उठी कि इन लोगों को पत्थरवाह करो। तब यहोवा का तेज सब इज़राइलियों पर प्रकाशमान हुआ। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है कि तू सच्चाई जानेगा और सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, ग्रहण करना, उसके अनुसार चलना, क्योंकि इन दिनों में परमेश्वर हमसे बात करते हैं। उस बातों को सोच समझ कर उसकी पालना करना हमारे लिए फ़ायदे की बात है। जब मैं छोटा था, मुश्किल से 12-13 साल का होगा मैं, और मैं जहाँ पर रहता था वहाँ करीब ही मतलब आधा किलोमीटर, पौना किलोमीटर दूरी पर एक लड़का और रहता था, मेरे से बड़ा था, और उसकी एक आँख खराब थी। और मालूम है उसको मेरे साथ क्या था, अगर मैं गलती से भी उसके घर के पास से गया, वो मुझे पकड़कर 2-4 चांटे मारे देता था। मैं रोते आ जाता था। तो जब भी वो मुझसे मिले तो मैं उसको देखकर डर के भाग ही जाता था, क्योंकि मेरे से तगड़ा था, मेरे से उम्र में भी बड़ा था। कभी भी वो मुझे ऐसे मार देता था। अब एक बार क्या हुआ, ना मेरा घर था ना उसका घर था, हम कहीं और जगह पर इकट्ठे हो गए। अभी था तो वो मुझसे बड़ा, मैंने उसको देखा, मैं डर गया, बोला आज भी मारेगा। उसने उस दिन भी मुझे 1-2 थप्पड़ मार दिए। तब एक इंसान वहाँ से निकला और उसे देखा, मैं रो रहा था, मुझे बोला क्या हुआ मैंने बोला मार रहा है। बोले क्यों मारता है? मैंने बोला वो तो मुझे भी नहीं मालूम क्यों मारता हो, तो हर बार मुझे मारता है। बोला हर बार मारता है? बोला मैं खड़ा हूँ, मार आज उसको अभी मैं खड़ा हूँ। और मेरी हिम्मत इतनी खुल गई, उस दिन मैंने उसको इतना धोया क्या तक उसने जितना भी किया था मेरा पूरा वसूल कर दिया। अभी क्या वो घर पर गया, उससे मम्मी को बता दिया कैसे मुझे एक लड़के ने मारा है। अब उसकी मम्मी उसको लेकर मेरे घर पर आ गई। तो मेरे मम्मी को बोला कहाँ है तेरा लड़का, कहाँ है, बाहर निकालो उसको। मैं बाहर निकला, बोले इसने इसको मारा। मेरी मम्मी मुझे देखती उसको देखती, बोले इतना वो इतना। बहन जी कुछ तो शर्म करो, मेरा बेटा मार सकता है क्या इसको? उससे भी देखा है कि मेरा बेटा बोलता रहा इससे मारा, लेकिन मारा ऐसा तो है ही नहीं। उसकी मम्मी उसको डांट कर वापस लेकर चली गई। आज परमेश्वर कुछ भेद की बात हमको बताने वाले, तो याद रखना आज परमेश्वर हमसे क्या कहने के लिए जा रहे। कोई भी बात फालतू में नहीं होती, लेकिन परमेश्वर हमें सभी से कुछ न कुछ सिखाते। तो कुछ भेद की बातें है शैतान के बारे में, लेकिन हम सभी को उसकी बहुत ज़रूरत है, और इसलिए परमेश्वर आज जो बोलने वाले उसके ऊपर पूरा ध्यान लगाना। सबसे पहले शैतान अगर इस धरती पर कहीं पर दिखाई दिया तो कहाँ पर दिखाई दिया? एदन बाग में। सबसे पहले शैतान एदन बाग में दिखाई दिया। एदन बाग कैसी जगह थी? पवित्र जगह थी। वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी, वो पवित्र जगह थी। और शैतान ने सबसे पहले अगर किसी को पकड़ा तो भी कैसी व्यक्ति को? पवित्र व्यक्ति को। सबसे पहले शैतान इस धरती पर पवित्र जगह पर दिखाई दिया। वहाँ पर उसने पवित्र व्यक्ति को ही पकड़ा, और वो पवित्र व्यक्ति कोई और नहीं, एक स्त्री थी जिसका नाम परमेश्वर ने आदम ही रखा था। और ये स्त्री अगर आज हम बात करें तो हम सभी की माता है, हम उसी में से पैदा हुए। हाँ,
ये स्त्री आज हम सभी की माता है। ये स्त्री जो है, बाइबल में ज़्यादातर जब स्त्री की बात होती है तो स्त्री एक मंडली को दर्शाती है, और मंडली मतलब विश्वासियों की माता है। मंडली विश्वासी लोगों की माता है। ये मंडली सब कुछ जानती है, उसे पूरा ज्ञान है, वो पूरा बाइबल जानती है। शैतान आया एदन बाग में, उसने स्त्री को देखा, उसके पास गया, उसके साथ एक बात की, क्या परमेश्वर ने तुम्हें सारे फल खाने को मना कर दिया? स्त्री बोलती नहीं, हमको तो सारे फल खाने की आज्ञा है, हम सारे फल खा सकते, बस एक ही फल हम नहीं खा सकते जो भले बुरे का पेड़ है, और उसका जो फल है वो हम नहीं खा सकते, बाकी हम सब खा सकते। देखो, शैतान सबसे पहले आपके अंदर से ये जानना चाहता है कि आपके अंदर क्या है और कितना है। वो आपका ज्ञान चेक करता है। इससे पहले यही ज्ञान चेक किया, सारे फल खाने को मना किया, वो जानना चाहता है इसको मालूम भी है कि नहीं। शैतान वही देखता है कि आपको बाइबल कितना आता है, और फिर आपके ऊपर वार करता है वो कि इसको कितना आता है तो उसे किस जगह से कैसा वार करना चाहिए। इसको तो पूरा बाइबल मुँह जबान, बोले हाँ हम सब कुछ खा सकते हैं लेकिन एक ही फल नहीं खा सकते, भले बुरे का जो फल है वो नहीं खा सकते। बोले क्यों? बोले परमेश्वर ने बोला जिस दिन तुम खाओगे या उसको छुओगे, बोलो उसी दिन मर जाओगे। अभी तो ज्ञान पूरा है 100%। परमेश्वर ने मना किया है, हम नहीं खा सकते, जिस दिन खाएंगे उसी दिन हम मर जाएंगे। और देखा इसने कि इसके पास पूरा ज्ञान है, तो ज्ञान को उल्टा कैसा करना है वो उसने सोच लिया। बोले ऐसा नहीं है, तुम नहीं मरोगे। सबसे पहले तो उसने ये बात की, नहीं मरोगे। अभी देखो परमेश्वर क्या बोलते हैं, मरोगे, और शैतान क्या बोलता है, नहीं मरोगे। ये शैतान हमेशा उल्टा ही करता है। परमेश्वर जो कुछ बोलते हैं उसका उल्टा कर देता है। परमेश्वर ने बोला था कि जिस दिन खाओगे उस दिन मरोगे, और शैतान ने बोला नहीं मरोगे। पर क्योंकि नहीं मरोगे तो फिर कारण तो होना चाहिए, स्त्री को सवाल तो होगा क्यों नहीं मरेंगे, कैसे नहीं मरेंगे, हमको तो बोला है। तो उसने बिना पूछे ही, हवा ने अभी तक कुछ सवाल नहीं किया, बिना पूछे ही उससे उत्तर दे दिया, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि अगर तुमने फल खा लिया तो आपको भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा, और भले बुरे का ज्ञान पाकर आप तो परमेश्वर के जैसे हो जाओगे, परमेश्वर का तुल्य हो जाओगे। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उनके तुल्य हो जाओ, उनके समानता में आ जाओ। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहते, इसलिए तुम्हें बहका दिया, तुम्हें भरमा दिया कि खाओगे तो मर जाओगे, नहीं मरोगे। फिर स्त्री ने सारी बातें सुनकर उस फल की ओर निगाह डाली, और फल की ओर निगाह डालकर उसने सोचा इतना तो सुंदर है, टेस्ट भी अच्छा ही होगा, इसको खाने से तो ज्ञान मिलता है, मरेंगे कैसे। ये देखना, ये सभी लोग ऐसे ही सोचते, खास कर बच्चे लोग। बहुत सारी बातें होती है, बच्चे लोगों को पता नहीं चलता, 2 मिनट में मैगी तैयार हो जाती है, लेकिन कभी 2 मिनट में मैगी तैयार नहीं होती, लेकिन फिर भी उनको पसंद है। बच्चे को कितना ही बोलो कि ये मत खाओ, ये अच्छी चीज़ नहीं, ये पेट खराब कर देती है, लेकिन वो लेकर ही आते, वो खाते, जो उनको मना करते ऐसी चीज़ मत खाओ, लेकिन वो बिंदास से खाते। उनको ऐसा लगता है, इनको नहीं पता चलता है, सही में शैतान उनको भरमाता है कि खाओ कुछ नहीं होगा। लेकिन एक पिता परमेश्वर अपनी आज्ञा से हमको सही बात सिखाते हैं, लेकिन बच्चे लोगों को पता नहीं चलता, वो शैतान की बातों में आ जाते हैं, और उनको ऐसा हो जाता है कि परमेश्वर जो बोलते हैं वो गलत है, लेकिन शैतान जो बोल रहा है वो सही है, ऐसा उनको हो जाता है। और स्त्री को ऐसा ही लगा कि ये फल खाने से नहीं मरेंगे, और फिर उसने वो फल खा लिया। फिर उसने अपना पति था उसको भी दे दिया। अब देखो शैतान जिस तरह से स्त्री से बात करता है, आज की तारीख में मैं बोलता हूँ मंडली से जिस तरह से बात करते हैं,
शैतान जिस तरह से आज विश्वासी लोगों से बात करता है, प्रभु ने क्या बोला, हमारी लड़ाई किसके साथ है? शैतान के साथ। लेकिन मैं बोलता हूँ शैतान कभी भी आपके पास लड़ाई करने के लिए नहीं आता। देखो इसकी दुश्मनी थी कि नहीं हवा के साथ? परमेश्वर की रचना है, लेकिन बहुत प्रेम से आता है वो तो परमेश्वर बोलते हैं हमारी लड़ाई है। लेकिन शैतान बिंदास से आता है, हंस कर आता है, खुश होकर आता है, स्त्री से पूछता है क्या परमेश्वर ने सभी फल खाने को मना किया? प्रेम से पूछता है। तो बोलते हैं नहीं हम सब खा सकते, एक ही फल नहीं खा सकते। बोले क्यों? बोले खाओगे तो मर गए। नहीं, ऐसे कैसे मरोगे? पूरे प्रेम से बात करता है वो। बोले इससे तो तुम जानकार हो जाओगे, भले बुरे का ज्ञान मिल जाएगा, अब तो परमेश्वर के समान हो जाओगे। क्या ये सारी बातें शैतान स्त्री को इसलिए कहता है कि वो स्त्री से बहुत प्रेम करता है, उस स्त्री को बहुत चाहता है? क्या इसलिए? नहीं चाहता है। क्या वो स्त्री का अच्छा करना चाहता है? क्या उसका अच्छा चाहता है? वो भी तो नहीं चाहता, वो तो उसको बुरा ही चाहता है। और कोई भी अगर बुरा करने वाला हो तो क्या वो हमारा मित्र हो सकता है? नहीं, बुरा करने वाला कौन होता है? वो तो हमारा दुश्मन होता है। और दुश्मन क्या हमसे कभी सीधी बात करेगा? नहीं, दुश्मन क्या करने के लिए आता है? लड़ाई करने के लिए आता है। शैतान हमेशा हमारे साथ लड़ाई करने के लिए आता है। लड़ाई दिखती नहीं है, लेकिन वो लड़ाई करने के लिए आता है। शैतान जब भी हमारे पास आता है तो वो लड़ने के लिए, घात करने के लिए, मारने के लिए वो आता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। आज हमारी लड़ाई मतलब स्त्री की लड़ाई उस शैतान से है, और शैतान की लड़ाई स्त्री से है। ये लड़ाई कहाँ पर होती है? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर ये लड़ाई लड़ी जाती है? सबसे पहले शैतान कहाँ पर दिखाई दिया था? एदन बाग में। एदन बाग मतलब कैसी जगह? पवित्र जगह। और देखो ये पवित्र जगह पर ही हमारा युद्ध होता है, क्योंकि बाइबल में एक वचन हम पढ़ते हैं, इफिसी उसका 2 अध्याय और उसका 5 और 6 वचन। जब हम अपराधों में मरे हुए थे तब उसने हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। हालेलुया। जब तुम पापों में मुर्दा थे, एक एक शब्द को ध्यान से समझना। ये कई सेवक लोग ये वचन नहीं समझते और आपको कुछ और सिखा देते। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने हम सब लोग जब पापों में मुर्दा थे, मरे हुए थे, पापों में जन्म मतलब मरे हुए, तब परमेश्वर हमको जिंदा किया। इसका मतलब परमेश्वर ने पापों को क्षमा किया। मतलब परमेश्वर ऐसा बता रहे कि जिस दिन आपने पश्चाताप किया, पश्चाताप कर कर आपने बपतिस्मा लिया, मैंने आपके पापों को धो दिया, और आपके पापों को धोकर मैंने पवित्र आत्मा दिया। जो पवित्र आत्मा आदम खो बैठे थे, वो नया आत्मा जिससे हम जिंदा रहते, वो आत्मा दी, हम जिंदा हो गए। तो परमेश्वर ऐसा कहना चाहते कि जब आप पापों में मुर्दा थे, लंबी लंबी बात नहीं बता, डायरेक्ट बता देते, तो मैंने तुम्हें जिंदा किया, मैंने तुम्हें उठाया, मतलब पापों की क्षमा दी और पवित्र आत्मा दिया, और फिर कहाँ बिठाया? स्वर्गीय स्थान में, जहाँ कौन है? प्रभु यीशु है। अभी बोलो प्रभु यीशु कहाँ पर है? पिता की दाहिनी ओर। क्या हमको वहाँ पर बिठाया? क्या हम वहाँ पर है? हम तो इसी धरती पर है। जबकि बाइबल ऐसा बोल रहे है, बाइबल में ऐसा लिखा है कि हमको पवित्र स्थान में, हमको स्वर्गीय जगह में बिठाया। स्वर्गीय जगह मतलब क्या? स्वर्ग में जाओगे, वहाँ पर कोई कारोबार करेंगे? वहाँ पर कोई कारोबार नहीं होगा। वहाँ पर कोई जॉब करेगा? कोई नहीं करेगा। फिर भी खाना मिलेगा कि नहीं? इसको बोलते हैं स्वर्ग। इस धरती पर तो ऐसा है, लोग कारोबार भी करते, जॉब भी करते, कमाई भी करते, तो भी ऐसा होता है कि हो सकता है खाने को ना मिले, बीमार हो जाए। और मालूम रिश्तेदार कभी भी आप अच्छे हो, कभी कुछ लेकर नहीं आएंगे। जब बीमार हो तो कुछ नहीं, कहा लो एप्पल खा लो ना बेटा, एप्पल खा लेना, अभी नहीं खा सकता सब क्यों लेकर आए? जब अच्छा पता चंगा हो तब लेकर आओ ना। जिस दिन एक भी नहीं खाया जाता उस दिन किलो लेकर आएंगे, और जब खा सकते हैं तब इतना भी नहीं लेकर आते।
यह हकीकत है। तो जब हम बीमार हो जाते, इंसान खा नहीं सकता, पैसे तो पड़े उसके पास, लोग भी आकर उसको देकर जाते, लेकिन तब खा नहीं सकते। इसको स्वर्ग नहीं कहा जाता। स्वर्ग ऐसी जगह है जहाँ पर आप पेट भरकर खाना खा सकते हो, हर बार खा सकते हो, आप नमक भी खा सकते हो, आप चीनी भी खा सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं। आप मीट भी खा सकते हो, ना आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ना आपको किसी बात का डर है, ना हार्ट का डर है, कुछ भी नहीं। इसको बोलते हैं स्वर्ग। जब हम मसीह में अच्छी तरह से आ जाते हैं तो परमेश्वर बोलते हैं मैंने आपको उठाया, मैंने आपको जिंदा किया और मैंने कहाँ बिठाया? स्वर्गीय स्थान में। मतलब अब मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता हूँ। स्वर्ग में चमत्कार है, अब मैं चमत्कार करता हूँ। अब आप कुछ भी खाओ पियो, नशे वाली चीज़ नहीं, आप कुछ भी खाओ पियो, आपको कोई समस्या नहीं होगी। हाथ धोए बिना खाओ, कोई समस्या नहीं होगी। नहाए बिना खाओ, कोई समस्या नहीं होगी। सुबह खाओ, दोपहर में खाओ, शाम को खाओ, कोई परेशानी नहीं होगी। कितना भी भारी खुराक खाओ, हल्का खाओ, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। इसको कहते हैं स्वर्ग। परमेश्वर उस स्वर्ग का अनुभव हमें इसी जगह पर देते। इज़राइल लोगों को देखना 40 साल मानना दिया कि नहीं? क्या वो लोग कमाई करते थे? नहीं करते थे। उनको कपड़े दिए कि नहीं? कभी बीमार हुए हो? कभी नहीं हुए। क्या उनके पैरों में कभी सूजन आई? नहीं आई। ये सब कुछ बाइबल में स्पष्ट लिखा है। इसको बोलते स्वर्ग। जब परमेश्वर हमको शैतान से आज़ाद करते तो ये वाले स्वर्ग में हमको लेकर जाते, लेकिन हम होते कहाँ पर? इसी धरती के ऊपर हम होते, हम कहीं पर नहीं गए। कोई एक ऐसा इंसान बताना कि जो बपतिस्मा लेकर डायरेक्ट स्वर्ग में चला गया हो, जिंदा ही, कोई नहीं जाता। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं मैंने तुम्हें स्वर्गीय स्थान में बिठाया। वो स्वर्गीय स्थान वही जगह है जहाँ पर आप पहले रहते थे, वही, लेकिन अब वो चमत्कार वाली जगह हो गई, अब वो आशीषित जगह हो गई। अब परमेश्वर आपके साथ है, तो इसको बोलते हैं स्वर्गीय जगह में। और परमेश्वर बोलते हैं कि हमारा जो युद्ध है वो इस शैतान के सामने है। और इसलिए लिखा है इफिसी उसका अध्याय 6 और 11 और 12 वचन, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। किससे हमारा युद्ध है? शैतान से, उसके हाकिमों से। और किस जगह पर है? क्या लिखा है? आकाश में है। अभी लोग क्या समझते हैं मालूम? ये जो पढ़कर कई लोग ऐसा सिखा दे शैतान दूसरे आसमान पर रहता है। खो दूसरे आसमान पर नहीं, हम कौन से स्वर्ग में चले गए? परमेश्वर हमको बोला मैंने आपको स्वर्गीय जगह पर बिठा दिया जहाँ पर प्रभु यीशु है, तो हम कहाँ पर वहाँ पर बैठ गए? हम इसी धरती पर है। ये शैतान भी कहीं दूसरे आसमान पर नहीं है। जब से उसको गिराया गया उसके पास कोई जगह है ही नहीं, बात ही ख़त्म है। वो तो इसी धरती के ऊपर है। हमारी लड़ाई भी इसी धरती के ऊपर है, लेकिन हम पहले उसके राज्य में थे, हम शैतान की सेना में थे। लड़ाई करते, झगड़ा करते, ये फालतू की चीज़ें जो नहीं खानी चाहिए वो खा लेते थे, पी लेते थे, उसके साथ हम बैठते थे। लेकिन उसके राज्य से परमेश्वर हमको निकाला, पवित्र आत्मा दिया, अपने राज्य में लेकर आया, हमको जिंदा कर दिया। उसको बोलते स्वर्गीय जगह। तो शैतान वहाँ चला गया, इसलिए वो लड़ाई करने के लिए यहाँ पर आता है। हवा कहाँ थी? एदन बाग में, पवित्र जगह में, बस शैतान के राज में नहीं थी। शैतान वहीं पर आया, उसी पवित्र जगह पर आया और हवा के साथ वो लड़ाई कर रहा है। लेकिन लड़ाई उसकी ऐसे नहीं होती कि तलवार दिखती है, भाला दिखता है, ऐसे नहीं। बहुत प्रेम से लड़ाई करने के लिए आता है। लेकिन दुश्मन कभी भी हमारा अच्छा नहीं करता। वो जब भी आता है लड़ाई करने के लिए आता है, लेकिन ये लड़ाई दिखती नहीं है। अभी शैतान के साथ हमारी लड़ाई है। और वो कहाँ पर है? तो बोले आकाश में, स्वर्ग की जगह में, पवित्र जगह में। और वो पवित्र जगह मतलब जहाँ पर हम इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हम परमेश्वर का नाम लेते हैं, ऐसी जगह मतलब मंडली। और शैतान कहाँ पर आता है काम करने के लिए? इसी मंडली में आता है। ये पवित्र जगह कुछ और नहीं, मंडली। देखो आप मीटिंग के पहले क्या करते हो वो छोड़ो, और मीटिंग के बाद क्या करते हो वो छोड़ो। लेकिन मीटिंग में कैसे सब सिंपल बैठ जाते, कैसे शांति से बैठ जाते।
अभी यहाँ पर कोई भी उठकर किसी को गाली दें तो पक्का बोलेगा परमेश्वर तुझे आशीष दे, चाहे मन में सोचे बाहर देख लेंगे। ये जगह ही ऐसी, यहाँ पर कोई कुछ नहीं करने वाला, यहाँ पर सभी अच्छे, यहाँ पर पवित्रता रहती है। और शैतान इसलिए कहीं कहाँ पर आता है, उसी पवित्र जगह पर, मतलब मंडली में वो काम करने के लिए आता है। अब शैतान मंडली में क्या काम करता है और शैतान किस तरह से इस मंडली के अंदर काम करता है, और सच में बोलो तो काम नहीं लेकिन लड़ाई कैसे करता है वो। और देखो लड़ाई कैसे करता है, पहले तो मंडली में जो लोग आए उसमें से कुछ लोगों को पकड़ लेता है, उनकी आंखों में भारी नींद डाल देता है। अभी वो उसको सुलाने का प्रयत्न करता है, और वो जो बैठा है मेरे सामने ऐसे देखता है, पूरा वो भी लड़ता है, पूरा ऐसे खोले, ऐसे आंखें खोले, ऐसे ऐसे छोटी आंखें हो जाती है। अभी देखो ये लड़ाई दिखती है, शैतान अंदर वो उसको पूरी उसकी आंखें बंद कर रहा है और ये पूरी आंखें खोलने का प्रयत्न करता है। और अभी ये तो दोनों की लड़ाई, उसमें मैं क्या बोल रहा हूँ उसको क्या मालूम। ये वचन तो चले गए है, ये लड़ाई ये संगति में हो रही है, ये मंडली में ऐसा होता है। शैतान उसको सुलाने का प्रयत्न करता है, ये जागने का प्रयत्न करता है, लेकिन उसको ऐसा है, और कल तो होल नाइट में जागे थे, और कल होल नाइट में जागे थे ऐसा नहीं है, वो तो ऐसे भी इतना तो आप जाग लेते हो, कोई बड़ी बात नहीं, हाँ ऐसा तो कुछ ही नहीं है। लेकिन शैतान सोच भी ऐसा डालता है, मतलब बस तू हथियार फेंक दे, बस लड़ मत, बस तू हार जा। ये लड़ाई चलती है और इंसान को पता नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो सुलाने का प्रयत्न और इंसान जागने का प्रयत्न करता है, लेकिन जीतता कौन है वो आप लोग जानते हो। हाँ, जहाँ पर वो काम करता है उसको मालूम क्या हो। अनान्या और सफीरा मंडली में थे कि नहीं, एक साथ में रहते थे कि नहीं, सभी लोग अपनी ज़मीन जायदाद घर बार बेचकर प्रेतों के आगे रख देते थे कि नहीं, वहीं पर लोभ लालच था कि नहीं। वहीं पर एक कपल ऐसा था जब सब लोग सब कुछ उठा उठा कर दे रहे थे, तब ये दोनों के अंदर से सोच आती थी, सब नहीं देंगे, सब नहीं देंगे। मैंने कई बार इस बात को समझाया, ना तो कोई आज्ञा थी ना परमेश्वर ने कुछ बोला था। ये उनकी समझ थी कि जब इतनी सतावट चल रही, हम हमारे घर में रह नहीं सकते, क्यों मेरे घर में से मैं अकेला हूँ, हम दोनों ही है बस, बाकी के लोग तो नहीं आते, वो तो नहीं चलते, तो फिर हमको पकड़वाएंगे, उनका विश्वास हमारा जैसा नहीं तो हमको मार देंगे। था तो सभी इसराइली, लेकिन प्रभु से के पीछे चलने वाले कितने लोग, बहुत कम। तो उनको डर लगता था कि इनसे तो भागना पड़ेगा, विश्वास एक साथ रहना पड़ेगा। चलो यार हमारे पास जितना बनता है वो तो बेच डाले, वहाँ पर दे दे, टेंशन फ्री हो जाएंगे। प्रेत लोग जो उसको जोक भी करना है करेंगे, लेकिन हमने एक बार दे दिया, बस उनके साथ रहेंगे, वो जो खिलाए खिलाएंगे। लेकिन वहीं पर दो लोग ऐसा सोच रहे, हम क्यों दें। हालेलुया। उनके अंदर लोभ है, उनके अंदर लालच है, लेकिन लोभ और लालच कहाँ पर है, मंडली के अंदर। जब सभी के मन में पवित्र आत्मा काम कर रहे और सबको सभी कुछ कर रहे, और तब ये दो लोग ऐसे हैं कि जहाँ पर शैतान उनके बीच में काम कर रहा है, और शैतान सही में काम क्या कर रहा है, वो तो लड़ाई कर रहा है। और लड़ाई में कौन जीतता है, वो तो जिसके साथ लड़ाई है उसको पता चलता ही चलता है कि क्या हुआ क्या नहीं, कैसे हुआ कैसे नहीं। लेकिन वो लोभ लालच कहीं और नहीं था, लेकिन उसी मंडली के अंदर ही था। क्या बोला था प्रभु से ने एक भविष्यवाणी की थी अंतिम दिनों के बारे में। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और वचन 12। और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है अधर्म के बढ़ने से। आज बहुत ध्यान रखना कि लड़ाई के कुछ पॉइंट्स में बता रहा हूँ, कैसे कैसे शैतान लड़ता है और कहाँ पर इंसान एक विश्वासी किस तरह से हार जाता है। अगर आज आप जान लो और अगर विजय प्राप्त कर लो तो बहुत अच्छी बात है। प्रभु उसने भविष्यवाणी की थी कि मेरे आने से पहले पहले अधर्म बढ़ेगा, और अधर्म बढ़ने के कारण प्रेम ठंडा हो जाएगा। बाइबल जब भी पढ़ो बहुत ध्यान से पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो, क्योंकि बाइबल में जो बातें लिखी है वो कब बोली गई, किसने बोली,
किसको कही, ये बहुत जानना बहुत जरूरी है। क्यों? प्रभु ने ऐसा बोला था चेले लोगों को कि आप ये सब देख रहे हो ना, ये भवन परमेश्वर का देख रहे हो ना, लेकिन बोले एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा जो ढाया ना जाए। तो चेले शांत हो गए। वहाँ बहुत पब्लिक थी। ये बात प्रभु ने पब्लिक में बताई। अभी सभी लोग शांत हो गए। फिर जैतून नाम के पहाड़ पर आ गए। अकेले में ये 12 चेलों ने प्रभु से पूछा, प्रभु आप कब आओगे? आपके आने के और इस संसार के अंत के क्या निशान, वो बताओ। और तब प्रभु ने जो निशान बताए उसमें ये वाला निशान बताया। किसको बताया? सिर्फ अपने चेलों को। अभी देखो, बाहर वाले को जिसकी जरूरत है वो मैं यहाँ पर सुना कोई फायदा? तो मैं जहाँ पर जो सुनाऊंगा उनके काम की होगी तो ही मुझे सुनाने की जरूरत है ना। अब प्रभु से 12 चेलों से बात करे तो किसको लेकर करे? 12 चेलों को लेकर करे। अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और बहुत लोग किस में? चेले लोगों में, विश्वासी लोगों में। मंडली की बात कर रहे परमेश्वर कि प्रेम कहाँ पर ठंडा हो जाएगा? मंडली में। और पवित्र आत्मा से प्रेम होता है ना, तो पवित्र आत्मा तो मंडली में होते हैं ना। तो ये बाहर वालों जिसमें पवित्र आत्मा ही नहीं, वहाँ पर परमेश्वर प्रेम की बात क्यों करे कि आपका प्रेम ठंडा हो जाएगा? वहाँ तो प्रेम की बात करने जैसी है ही नहीं, लेकिन प्रेम की बात तो यहाँ पर करने जैसी है। तो प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि प्रेम ठंडा हो जाएगा, लेकिन किसका प्रेम ठंडा होगा? कहाँ पर प्रेम ठंडा होगा? और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 2 और पहले वचन से लेकर 5 वचन तक पढ़ो। तो इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो 7 तारों अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो याद कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। देखो, परमेश्वर यहाँ एक पत्र लिखवाते। और कौन सी मंडली को है पत्री? इफिसस। उस मंडली को ये पत्र लिखते हैं। मतलब बात किसकी हो रही? एक मंडली की हो रही। उस मंडली के काम परमेश्वर बता रहे, तू बहुत अच्छा है, तेरे काम में जानता हूँ, तेरी मेहनत में जानता हूँ, तेरी धीरज में जानता हूँ, सब कुछ तेरा अच्छा है। सभी तारीफ कर ले एक बार परमेश्वर ने। तारीफ करते करते उसके 4थे वचन में प्रभु ने ऐसी बात कही, लेकिन फिर भी मुझे तेरे विरोध में ये कहना है, मैं तेरे विरुद्ध में होकर मैं तुझे ये बात कहता हूँ कि पहले वाला प्रेम तू नहीं करता। तेरी मेहनत अच्छी है, तेरे काम अच्छे, तेरा सब कुछ अच्छा है, लेकिन तेरा पहले वाला प्रेम वो आज नहीं है। पहले वाला प्रेम तूने छोड़ दिया है। और देखो, परमेश्वर इसको हल्के में नहीं ले रहे। परमेश्वर क्या बोलते? पहले वाला तूने प्रेम छोड़ दिया, इसलिए जहाँ से गिरा, मतलब कि प्रेम तूने जहाँ पर भी काम किया, ला वापस ला भाई। अभी देखो, पहले वाले प्रेम से परमेश्वर को लेना देना नहीं। पहले वाला पूरा था, 100% था। अब उसमें कुछ कमी घटी आई। क्या प्रभु ने बोला कितना कम हुआ? पहले वाला प्रेम छोड़ा, बस। कितना छोड़ा मालूम है? पहले भी बताया था ना मैंने, शादी नहीं होती, सिर्फ तय होती है, एक दूसरे से प्रेम करते, और रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक ऐसे मोबाइल से बातें होती, ऐसे फ़ोन से बात होती। उसके बाजू में जाकर ऐसे कान लगाओ, उसको सुनाई देगा, हमको नहीं सुनाई देगा। ये तो ऐसे बात होगी। फिर शादी हो जाती है ना। पत्थर लग गया, ठोकर लग गई, जानू देखकर चलना। 1 साल हो गया, अरे बोलता हूँ देखकर चल। 3 साल हो गए, अंधी दिखती नहीं तुझे, तो पत्थर ही दिखता। अब इसको लो डाइवोर्स ले लो। बोले नहीं, डाइवोर्स नहीं, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। प्रेम तो अभी भी है। अभी भी सुबह जब ऑफिस जाते हैं तो टिफ़िन बना कर देती है, अभी भी उसके कपड़े धोती है, वो भी कमाई उसके लिए करता है। मेरे ड्रेस लेकर आ, ले भाई ड्रेस ले।
लेकिन पहले वाला रहा। पहले तो मोबाइल में भी लिखते थे जानू, बाद में लिखते हो रॉन्ग नंबर। प्रेम अभी भी है, 100% ख़त्म नहीं हुआ। हो सकता है 10%, हो सकता है 20%, हो सकता है 30%, लेकिन अभी भी डाइवोर्स नहीं ले सकते, एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। प्रेम तो अभी भी है, लेकिन वो पहले वाला नहीं रहा, उसका क्या। बात ये है, प्रभु से वही बोलते हैं, कहाँ पर प्रेम कम हो गया? मंडली में। एफिसस की मंडली वाले को बोला, मैं बोलता हूँ ये प्रेम किसने कम किया? कौन आया मंडली में? किसने ऐसा कुछ किया जिसके कारण ये प्रेम ठंडा हो गया, ये प्रेम कम हो गया? कोई तो आया, किसने तो आपकी निगाह कहीं प्रभु से कहीं इधर उधर थोड़ी तो कर दी। आप पहले बहुत बाइबल पढ़ते थे, पहले बहुत भागते थे, पहले सामने से पूछते थे आज मीटिंग कहाँ है? ये तो हर रोज मैसेज डाल देता आज मीटिंग है। और कभी तो छोड़ो, और नहीं जाते तो मैसेज में सुना देते, आते नहीं है। देखो कितना अंतर हो गया। लेकिन हम बोलेंगे मीटिंग ही खत्म, नहीं ऐसा नहीं, मीटिंग तो चाहिए। लेकिन पहले वाला प्रेम कम हो गया। पहले जितना बाइबल नहीं पढ़ते, पहले जितनी प्रार्थना नहीं करते, पहले जितना उपवास नहीं करते, और बेशर्मी से बाद में पहले तो बहुत उपवास करता था, अब भी करना कौन रोकता है? मैं पहले बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, अब भी करना। परमेश्वर तो वही चाहते हैं, वो पहले वाला प्रेम ही चाहते हैं। कहाँ गया तेरा प्रेम? मंडली में किसने आकर काम किया? शैतान आया। देखो उसने आपके साथ कोई लड़ाई की, एक थप्पड़ मारा, देखो अभी प्रेम किया तो प्रभु को आपको दिखाई भी नहीं दिया। कब उसने आपकी निगाहें उस बाइबल से उठाकर उस मोबाइल की ओर कर दी, आपको पता ही नहीं चला। आप तो ढूंढते रहते थे, मैं तो मोबाइल के अंदर भी बाइबल के वचन देखना चाहता हूँ, लेकिन उसको कहाँ मालूम क्या हर बार बाइबल के वचन लेकर आता है आपके सामने? वो तो कुछ भी लेकर आ जाता है। पहले वाला प्रेम वो कम हो गया, लेकिन कम कहाँ पर हुआ? मंडली में ही हुआ। किसने किया? शैतान ने किया, लेकिन कहीं पर भी शैतान तो नजर आया नहीं। पता ही नहीं चला शैतान कब आया, कहाँ पर आया, किस तरह से काम करे। ये तो प्रभु उस मंडली को बता रहे। और ध्यान से समझना, ये 7 पत्री 7 मंडली, 7 का मतलब होता है संपूर्ण। ये सारे पत्र सिर्फ और सिर्फ आज की मंडलियों के लिए है, वो पहले वाले लोगों के लिए नहीं था, हमारे लिए। ये आखिरी प्रकाशित वाक्य और आखिरी दिनों की बात, और आखिरी दिनों में जो मंडली में चल रहा है वो परमेश्वर बता रहे। तो सबसे पहले बात तो परमेश्वर ये बता रहे कि मंडली में प्रेम कम हो चुका है परमेश्वर के प्रति। फिर आगे पढ़ते हैं, उसका 12, 13, 14 वचन पढ़ो तो प्रकाशित वाक्य 2, 12, 13, 14। और परगामन की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास 2 धारी और चोखी तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह तो जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, और जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाए और व्यभिचार करे। यहाँ पर बाइबल में लिखा है, इस कलीसिया भी बहुत अच्छी है, अच्छे से चलती है, काफ़ी कुछ इसमें अच्छा है, लेकिन बोले फिर भी एक बात की कमी है कि वहाँ पर बिलाम की शिक्षा को मानने वाले लोग हैं। देखो बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन बिलाम वो था कि था तो परमेश्वर को मानने वालों में से अच्छा था, वो जैसा बोलता था वैसा होता था, वो जिसको आशीष देता था वो आशीषित होता था, परमेश्वर के नाम से आशीष देता था। लेकिन उसने इज़राइल लोगों को श्राप देना चाहा। कारण क्या था कि बालाक नाम का जो राजा था वो इसको कुछ सोना चांदी दे रहा था, तो सोने चांदी के बदले में ये परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर वो देना चाहता था। आज देखो परमेश्वर ऐसा बोले, आज तेरी मंडली में ऐसा है। एक मंडली को बताया तेरी मंडली में ऐसा है, तेरी मंडली में आज भी बिलाम है, बहुत सारे काम है, लेकिन बिलाम ही है, मतलब लोभ लालच आज भी है तेरे अंदर, मंडली के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सोना चांदी तुझे चाहिए,
तुझे पैसा भी चाहिए, तुझे मंडली भी चाहिए, तुझे मैं भी चाहूँ, तुझे स्वर्ग भी चाहिए, लेकिन तुझे साथ साथ में तुझे बिलाम भी चाहिए, तुझे लोभ और लालच भी चाहिए। बहुत ध्यान से समझो, लोभ हर तरीके का पाप का मूल है। इंसान को ऐसा लगता है कि बस एक ही चीज़ है ना, वो जवान धनवान उसको यही बात थी, ये सारी आज्ञा मैं बचपन से मानता हूँ, लेकिन उसके खुद के अंदर लालच थी। मैं ऐसा नहीं बोलता आप किसी और की लालच कर रहे हो, लेकिन खुद के पैसे की भी लालच, खुद के पैसे जमा रखने की लालच, खुद के पैसे अपने पास बचाए रखने की लालच नहीं, वो भी परमेश्वर बोलते हैं नहीं होनी चाहिए। बोले बिलाम तेरे पास है, उसको हटाओ। ये बिलाम कब आ गया, ये लालच कब आ गई? और बिलाम की बातों को मानना मतलब परमेश्वर की बातों को छोड़ना, इसका दूसरा मतलब होता है व्यभिचार। ये शैतान का कहा हुआ करना, इसका मतलब होता है व्यभिचार। बोलते हो तो व्यभिचार सिखाता है, परमेश्वर को छोड़ना सिखाता है। लेकिन इंसान को नहीं पता चला कि कब मेरे अंदर ये लालच आ गई। उस इंसान को प्रभु ने बताया कि जा तेरी जितनी भी संपत्ति उसको बेच दे, गरीबों में बांट दे, फिर मेरे पीछे चल। जब वो नहीं कर पाया तब उसको पता चला मेरे अंदर तो ये है। लोभ लालच कई लोगों के अंदर है, लेकिन उसको पता नहीं चलता, जब वो परमेश्वर के लिए छोड़ नहीं सकता। इसलिए प्रभु ने उस धनवान से कहा था, जिस धनवान ने ऐसा बोला था कि हे मेरे प्राण, बहुत सालों के लिए बहुत कुछ तेरे पास पड़ा हुआ है, खा पियो ऐश कर। तब परमेश्वर का उत्तर है, हे मूर्ख, आज ही रात तू मर जाएगा, फिर तूने जो सिद्ध किया किस काम का। और फिर प्रभु ने बोला, जो खुद धनवान है लेकिन परमेश्वर के प्रति धनवान नहीं, वो ऐसा मूर्ख है। इसका मतलब परमेश्वर ये कहना चाहते हैं, मंडली के अंदर लोभ है, दूसरे के नहीं, दूसरे के पैसे के नहीं, इसका उठा लो उसका उठा लो, ऐसा नहीं। उसके खुद के जो पड़े वो छोड़ नहीं सकता, ये उसके अंदर लालच है। देखो ये कब शैतान आया, कब उसने ये काम कर दिया, इंसान को पता तक नहीं चला। परमेश्वर बोलते लड़ाई है, लेकिन लड़ाई तो दिखती नहीं, वो तो कैसे काम कर कर चला गया। फिर आगे पढ़ते प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 18, 19, 20 वचन। और थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख कि परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई और जिसके पांव उत्तम पित्तल के समान है, यह कहता है कि मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। यहाँ पर अभी इजेबेल की बात की, उससे पहले बिलाम की बात की। बिलाम भी क्या करवाते हैं, बोले व्यभिचार करवाते हैं और मूर्तों का बलिदान खिलाने में भरमाता है। ये इजेबेल की भी वही बात बाइबल में लिखी कि वो व्यभिचार करवाते हैं। लेकिन ये व्यभिचार, इसका मतलब होता है कि परमेश्वर के विरोध में जाना और परमेश्वर का कहा हुआ नहीं करना। ये इजेबेल जो थी, बस उसको एक ही बात आती थी, सजना संवरना, घूमना फिरना, बस वही। उसका पति मर गया था तो भी बिंदास से रहती थी। मैं कई बार मेरे लोगों के साथ बातें होती, कई लोग बहस करते हैं मुझसे और बोलते हैं कि नहीं, एक पत्नी को अपने पति के लिए संवरना चाहिए, अगर उसका पति चाहता है तो पत्नी ऐसा कर सकती है। मैं बोलता हूँ ठीक है, फिर कोरोना में क्यों ऐसा नहीं किया था? तब तो पति के सामने बैठे रहना होता था, तभी सजना संवरना था ना, है ना। पति लोग याद करो, क्या उस वक्त पत्नियाँ सच कर संवर कर बैठती थी सामने? तब तो आप अकेले थे। और उसके बाद अगर सच्ची संवरती तो फिर किसके लिए? वो सोच लो, वो तो बाहर किसी को दिखाने के लिए करती है। बाइबल में लिखा है, तो उस इजेबेल को तू रहने देता है वहाँ पर। ये इजेबेल बहुत खतरनाक है। उसका पति मर चुका था, तभी वो आईने के सामने बैठी थी, मेकअप कर रही, तभी ये वो वहाँ पर आया। बोले जो मेरा पक्ष का हो ना, उसको उठाकर नीचे फेंक दो। उसको वहाँ से खिड़की में से उठाकर फेंक दिया। उसके बाद यहू घर में गया, उससे खाना खाया, फिर उसको तरस आया, क्या जैसी भी लेकिन थी तो रानी ना, जा और उसको दफन कर दो। जब बाहर निकले तो ऐसा हुआ था, कुत्ते उसको खा चुके थे, क्या दफन करें उसका, ऐसा हो गया था। लेकिन परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं। तू अच्छा है, बोले कलीसिया को परमेश्वर बोले तू अच्छी है कलीसिया, लेकिन तेरे अंदर ये बात भी है, इसको निकाल दे, परमेश्वर को नहीं पसंद, इसको निकाल दे।
लेकिन मैं बोलता हूँ ये सब कुछ छोड़ा था, आया कहाँ से? शैतान कब आया? उससे कब ये चालू करवा दिया? वो कब उससे लड़ाई की? लड़ाई तो दिखी नहीं। ये काम कब हो गया, कैसे हो गया, नहीं पता चला। लेकिन हुआ कहाँ पर? मंडली में। शैतान सबसे पहले कहाँ दिखाई दिया? एदन बाग में, पवित्र जगह में। वो वहीं पर काम करता है, बाहर तो सारे उसके ही लोग हैं, वहाँ पर वो काम करने के लिए नहीं जाता है। फिर प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 3 अध्याय और 1, 2, 3 वचन। और सरदिस की कलीसिया के दूत को लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागरूक रहे और जो मरने की तैयारी में है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा होता हुआ नहीं पाया। सो याद कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। और यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि तू अपने आप को जिंदा तो कहलाता है लेकिन है मुर्दा। जिंदा का मतलब पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना, और मुर्दा होना मतलब पवित्र आत्मा नहीं होना। लेकिन फिर भी कोई इंसान जो मुर्दा है लेकिन अपने आप को जिंदा कहलाता है, इसका मतलब उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, लेकिन फिर भी दिखावा ऐसा करता है मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मैं तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ। इसको कहा जाता है दिखावा करना। वो जो अंजीर का पेड़ था जिसके ऊपर सिर्फ पत्ते ही पत्ते थे, प्रभु को मालूम था भी फल हो ही नहीं सकते, लेकिन इस पेड़ को पत्ते कहाँ से आए? क्योंकि पत्ते आते तभी तो फल लगते। तो ये एडवांस में फल लेकर आई क्या? इसलिए प्रभु से वहाँ पर ढूंढने के लिए गए कि पत्ते हैं तो फिर फल तो होंगे। अभी देखो जो बाइबल लेकर नहीं घूमता, जो संगति में नहीं जाता, जिसके घर में संगति नहीं होती, जो उपवास नहीं करता, जो प्रार्थना नहीं करता, क्या परमेश्वर उसके पास जाकर उसे कहे बोल चल बता पवित्र आत्मा के फल? परमेश्वर कहाँ ढूंढने के लिए जाएंगे? जो बाइबल पढ़ता है, जो संगति में जाता है, जो प्रार्थना करता है, जो उपवास करता है, तो परमेश्वर उसी के पास जाएंगे ना कि फल दिखाओ। और ना मिले तो फिर ये सारी बात क्या है? पत्ते के समान है। परमेश्वर ऐसे ऐसे ढूंढने के लिए नहीं जाते, लेकिन पत्ते दिखते तभी तो परमेश्वर वो ढूंढने के लिए जाते हैं। और देखो ये दिखावा कहाँ पर है? तो बोलो वो भी मंडली में, दिखावा भी मंडली में। कब शैतान आ गया? कब पवित्र आत्मा को उससे हटा दिया? कब उसने लोगों को दिखावा करने को लगा दिया? किसी को नहीं पता चला, लेकिन दिखावा मंडली में आ गया। अगर आपको याद हो तो पिछली बार संगति में मैंने जब पवित्र आत्मा की प्रार्थना चल रही थी, मैंने बताया था यहाँ पर कोई है जिसको शैतान ऐसा बोल रहा है तू तो पक्का स्वर्ग में ही जाएगा, और तुझे ऐसा लगता है कि मैं तो स्वर्ग में ही जाने वाला हूँ, लेकिन ये बात शैतान से है और शैतान तुझे भरमाता है तू स्वर्ग में नहीं जाने वाला। लेकिन फिर भी शैतान तुझे ऐसा बता तेरी जो गलतियाँ है वो तुझे नज़र में नहीं आने देता और तुझे ऐसा बता रहा है कि तू स्वर्ग में जाएगा। मैंने बोला कि कौन है बताओ। 2 लोग थे, लेकिन उन लोगों ने कबूल नहीं किया। उन लोगों ने ये बात मेरे पास आके कबूल नहीं की। एक बात समझ लेना कि जब भी कोई कबूल करे या ना करे, लेकिन जब पवित्र आत्मा बोलते हैं तो बात होती ही है। पिछली बार मैंने बताया कि कोई है जिसके बाएं पैर में दर्द है, और विलास भाई ने तुरंत बोला वो मैं हूँ, लेकिन मुझे परमेश्वर ने बताया था उसमें वो नहीं थे, इसलिए मैंने बोला और कोई मैंने बोला, लेकिन किसी और ने नहीं बताया। उसके दूसरे दिन एक लड़की मेरे पास आई प्रार्थना के लिए, और उसके पैर में धागा था। मैंने बोला ये क्या है? बोले कल आपने जो प्रार्थना की बताया वो मैं ही लड़की थी, इसके लिए धागा बांधा हुआ है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं आई, वो आगे नहीं आई। ये पीछे से कोई कबूल करता है, नहीं पीछे से कबूल करने के बाद इस बात का कोई फ़ायदा भी नहीं। अंकलेश्वर में मैंने बताया कि कोई है, और मैंने स्पष्ट बोला लेडीज़ में से, और लेडीज़ कितनी 3 या 4 बस, ज़्यादा नहीं थी। बोला इसमें से एक है जो
अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ टाइम वेस्ट करती है, और उस वक्त किसी ने कबूल नहीं किया। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी, मैंने स्नेहल को फ़ोन कर दिया। मैं बस स्नेहल जितनी भी स्त्री आई थी उसमें सभी को फ़ोन कर 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 पूछ ली कि तुम्हारे ऊपर विपत्ति आने वाली, तुमने कबूल नहीं किया, जो भी वो कबूल कर लेगी। जब विपत्ति की बात आई उसने कबूल कर ली। लेकिन जब मैं फ़ोन कर रहा था तब मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि आपको तो पता ही होता है ना कौन। मैंने बोला हाँ। मैं बोला ऐसे ऐसे कपड़े पहन कर आए थे जो वो थी। और फिर स्नेहल का उसके आधे घंटे में फ़ोन आया, बोले हाँ ये वाली स्त्री थी। बोले बहुत डर गई थी, डर के मारे उसे कबूल नहीं किया। मेरे कहने का मतलब एक ही है, आप कबूल करो या ना करो, लेकिन वो इंसान, वो स्त्री जो भी है वो यहाँ पर मौजूद है ही है। जब भी मैं बताता हूँ तो होती, क्योंकि वो मैं नहीं बोलता, मुझे तो कुछ नहीं पता चलता। मुझे कई बार पूछते कि उस दिन मैंने ड्रेस पहना था, ये शर्ट पहना था, मुझे तो वो भी नहीं मालूम। मैं तो आज क्या पहना वो तो घर पर जाकर भूल जाता हूँ कि मैंने पिछले संडे क्या पहना था। ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने एक बार बीच में मनीषा बहन को पता, मैं जब भी आपके घर में आता हूँ मेरे वो पीली वाली टी शर्ट में पहन कर आता हूँ, ये पीछे भी पीली वाली होती दिया। तो क्या लोगों ने पता पीला पीला में अच्छा हो जाता है, और मुझे मैं कौन सा याद कर कर बदल कर आता हूँ। याद नहीं होता कि पिछली बार मैंने कौन सा पहना था। मेरी तो ताकत ही नहीं है। ये जो भी बताते सिर्फ परमेश्वर बताते हैं, और परमेश्वर बताते तो परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलते। परमेश्वर जो भी बताए वो 100% है ही है। लेकिन उसी वक्त मैं इसलिए बोलता हूँ, अगर हिम्मत है तो अभी कबूल करो। क्यों, क्या होता है, वो सामरी स्त्री ने कबूल नहीं किया तो मैंने 5 पति के छठवें के साथ ऐसे रहती, तो क्या उसका उद्धार नहीं हुआ? क्या उसका छुटकारा नहीं हुआ? क्या उसकी मुक्ति नहीं होगी? फायदे की बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन चाहे कोई कबूल करे या ना करे, लेकिन बात तो होती है, और बात वो सच्ची होती है। लेकिन अगर उस वक्त इंसान अगर कबूल कर ले, परमेश्वर यही बोलते कि तेरे अंदर दिखावा है। बस उसको नहीं पता चलता कि मैं दिखावा कर रहा हूँ। उसको तो ऐसा, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे ये मैं वो। लेकिन कब उस शैतान ने आकर पवित्र आत्मा को हटाकर अपनी जगह कर ली, वो इंसान को पता नहीं चलता। लेकिन अपने बारे में सावधान रहो कि शैतान मंडली में आकर ही ऐसे काम वो करते जाता है। फिर आगे पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और 14, 15 और 16 वचन। और लाउदिकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। परमेश्वर ऐसा कहते हैं। कहाँ पर? लाउदिकिया की मंडली को। देखो, हर बार परमेश्वर कलीसिया में बोल रहे। कलीसिया मतलब एक पवित्र जगह जहाँ पर परमेश्वर आते हैं, ऐसी जगह। और उसी जगह पर परमेश्वर ऐसा बोल रहे, ना तो तू ठंडा है ना तो तू गर्म। ठंडा होता तो अच्छा, या तो गर्म होता तो अच्छा। गर्म मतलब 100% परमेश्वर में, ठंडा मतलब 100% शैतान में। बोले 100% शैतान में होता तो भी अच्छा। क्यों? क्योंकि एक वक्त था कि हम भी 100% शैतान में थे, तो हमारा छुटकारा हुआ। किसी ने तो हमको वचन दिया, हमको वहाँ से बाहर तो निकाला। लेकिन जो गुनगुना, जो ये भी जानता है, ये भी जानता है, और बीच में रहता है, मंडली में हालेलुया हालेलुया करता है, घर पर जाकर लड़ाई झगड़ा करता है, बाहर निकल कर क्रोध करता है, क्या फायदा? ये दोनों तरह के जो काम करता है वो तो गुनगुना है, बीच में है वो, ना वो ठंडा है वो ना गर्म है। वो दोनों काम कर लेता है, लड़ाई झगड़ा भी कर लेता है, बाइबल भी पढ़ लेता है। एक ही जबान परमेश्वर ने उसको दी है, लेकिन उससे परमेश्वर के लोगों की निंदा भी करना, परमेश्वर की आराधना भी करना, दोनों काम वो एक साथ कर देता है। लेकिन कहाँ पर करता है? कलीसिया में, मंडली में। देखो शैतान ने कब आकर काम कर दिया। कब जो लोग गर्म थे उनको ठंडा पानी डाल डालकर कब उनको गुनगुना कर दिया, नहीं पता चला। ये शैतान आता है, लड़ाई दिखती नहीं हमको, वो लड़ता है, मंडली में काम करता है, लेकिन मंडली वाले को पता नहीं चलता ये गुनगुने लोग भी मंडली में ही तो है, वो भी तो वहीं पर फंसे पड़े हुए, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो गया। गर्म होना चाहिए, 100% हमें परमेश्वर में चलना चाहिए। फिर आगे पढ़ते उसका 17 वचन पढ़ो तो। तू जो कहता है
कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, पर यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। परमेश्वर कहते हैं कि तू तो ऐसा बोलता है, मैं धनी हूँ, मैं धनवान हूँ, मेरे पास पैसे, मतलब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। देखो ये सारी आत्मा की बात है, समझने की बात है। आज कई लोग ऐसा समझ, मुझे किसी की प्रार्थना की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी परमेश्वर के दास की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, मेरा कोई अगुवा नहीं, मेरा कोई पास्टर नहीं, मेरा पास्टर डायरेक्ट परमेश्वर। बस एक घमंड की बात है। तुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं, तू तो अभागा है, तू तो अंधा है, बोले तू तो नंगा है, तू तो कंगाल है। तुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसको नहीं मालूम कि परमेश्वर उसे कहते हैं कि तू तो अंधा है, नंगा है, अभागा है, कंगाल है। ये बात हमको समझनी चाहिए। लेकिन एक घमंड कहाँ पर आ गया, मंडली में। लाउदिकिया की मंडली की बात कर रहे और उसी में घमंड है। वहाँ पर कुछ लोग ऐसे, हमें किसी की परवाह नहीं, हम गरजवान है ही नहीं, मुझे कोई नहीं चाहिए, बस मैं और मेरा परमेश्वर, बस हमें कोई नहीं चाहिए। ऐसे भी लोग हैं। लेकिन है वो कलीसिया में, कब शैतान ने आकर ऐसा काम कर दिया उसको नहीं पता चला। ये सारी बातें मंडली में हो रही। फिर आगे पढ़ते उसका 20 वचन। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। परमेश्वर बोलते हैं कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। ये कोई हमारा घर का दरवाज़ा नहीं, ये किसी चर्च का दरवाज़ा नहीं, ये हमारा दिल का दरवाज़ा है, जहाँ पर परमेश्वर बसना चाहते। लेकिन किसको बोल रहे, देखो लाउदिकिया की मंडली की बात कर रहे, मंडली के लोगों की बात कर रहे। बोले मैं खटखटा रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ कि दरवाज़ा खोल भाई, इस दिल के अंदर मुझे जगह दे। लेकिन किन लोगों ने दरवाज़ा बंद कर रखा है, मंडली वालों ने, सभी लोगों ने नहीं। लेकिन उसी मंडली में ये काम हुआ है कि कई लोगों ने अपना दरवाज़ा बंद कर रखा है और परमेश्वर को एंट्री नहीं दे रहे। परमेश्वर बार बार खटखटा रहे, लेकिन बार बार वहाँ पर कोई जगह परमेश्वर के लिए नहीं बन रही। जिस दिन ये लोग चाहेंगे कि स्वर्ग का दरवाज़ा हमारे लिए खोला जाए, उस वक्त वो लोग खटखटाएंगे और परमेश्वर बोलेंगे मैं नहीं जानता तुम लोगों को। लेकिन एक काम हो रहा है मंडली में। ये सारे काम किसने किए, ये सारे काम शैतान ने किए। किसने पहले वाला प्रेम वो कम करवा दिया, वो शैतान है। कौन बिलाम को आने देता है, वो शैतान है। कौन इजेबेल को सहन करता है, वो शैतान है। कौन है जो दिखावा करता है, वो शैतान है। कौन है जो घमंड करवाता है, वो शैतान है। ये सारे काम शैतान ने मंडली में आकर कर दिए। और जिसमें ये काम हुए उसको तो पता तक नहीं चला कि काम कैसे मेरे जीवन में हो गए। देखो ये शैतान वो लड़ता रहता है, ये उसकी लड़ाई है। लेकिन जिसके साथ लड़ाई की उसको तो उसे पता तक नहीं चलने दिया कि उसने उसके साथ लड़ाई की है। ये हमारी शैतान के साथ लड़ाई। इसलिए तो प्रभु बोलते हैं कि सारे हथियार बांध लो, क्योंकि हमारी लड़ाई शैतान से, उसकी सेना से जो आकाश में है, मतलब कि पवित्र जगह पर है। हमको भी उठाकर परमेश्वर ने कहाँ बिठाया, उस स्वर्गीय स्थान में बिठाया, लेकिन हम यहीं पर है। बस वहीं पर शैतान लड़ने के लिए आता है और मालूम है लड़ाई है। इसलिए परमेश्वर हर बार क्या बोल रहे। लेकिन हम एक ही वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 2 और वचन 7। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उससे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। परमेश्वर क्या बोल, जो जय पाए। क्या लिखा है, जो जय पाए। जय पाए मतलब लड़ाई हुए तभी ना। लड़ाई में जय विजय होता है ना, हार जीत कहाँ पर होती है, लड़ाई में होती है। इसका मतलब मंडली में ये हार जीत की बात है, इसका मतलब मंडली में लड़ाई हो रही है। अफसोस की बात यह है कि शैतान आकर लड़ता है, लेकिन विश्वासी लोगों को पता तक नहीं चला कब आ गए। प्रभु उसने बोला पहले वाला प्रेम करो, और अगर पहले वाला प्रेम
करोगे, शैतान करने नहीं देता, वो तो आपकी निगाह कहीं और लेकर जा रहा है। लेकिन प्रभु बोलते हैं, लेकिन जो जय पाए, शैतान को हरा कर जो पहले वाला प्रेम करेगा, हरा देगा, जो जय पाए, जो उस बिलाम को वहाँ से भगा देगा, उसमें जय पाए, जो इजेबेल को हटा देगा, जो जय पाए, जो अपने अंदर से दिखावा दूर करेगा, जो जय पाए। हर बार परमेश्वर यही बोल रहे, जो जय पाए, जो जय पाए, जो जय पाए। इसका मतलब मंडली के अंदर लड़ाई चल रही है। हमारी लड़ाई शैतान के साथ है, लेकिन पता नहीं चल रहा लोगों को। बाइबल में लिखा है, एक वचन पढ़ते हैं, न्यायों की किताब उसका अध्याय 9 और वचन 23। तब परमेश्वर ने अबीमेलेक और शकेम के मनुष्य के बीच एक बैर करवाने वाली बुरी आत्मा भेज दी। सो शकेम के मनुष्य अबीमेलेक का विश्वासघात करने लगे। यहाँ पर लिखा है बैर करवाने वाली आत्मा। ये बैर कहाँ पर है आज? विश्वासी लोगों में। ये अनबन कहाँ पर है? विश्वासी लोगों में। एक दूसरे के साथ नहीं बनती कहाँ पर? मंडली में। ये हो रहा है आज मंडली में। कब आया शैतान, कब अनबन हो गई, इंसान को नहीं पता चलता। उसको तो ऐसा है कि बस चल रहा है, लेकिन कब शैतान ने ये काम कर दिया नहीं पता चला। इसलिए तो परमेश्वर बार बार बोलते हैं, जो जय पाए, जो जय पाए। यहूदा इस्करियोती किसके साथ रहता? प्रभु यीशु के साथ, 24 घंटे प्रभु यीशु के साथ। और फिर भी उसी जगह पर शैतान आकर उसके अंदर काम करता था कि नहीं? हालेलुया, समझ रहे हो? और किसी का नहीं, किसका पैसा चोरी कर लेता था वो? किसका? यहूदा इस्करियोती किसका पैसा चोरी कर लेता था? प्रभु यीशु का। हालेलुया। उसी के 2 घंटे 24 मिनट कौन चुरा रहा है? हर 2 घंटे 24 मिनट परमेश्वर के काम के लिए निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए? 10वां हिस्सा 2 घंटे 24 मिनट परमेश्वर के है या नहीं है? क्या आप निकाल पा रहे हो? यहूदा ने तो सिर्फ 3.5 साल लूटा परमेश्वर को। आपने कितने साल परमेश्वर को लूटा? गिनती लगा 2 घंटे 24 मिनट के आज तक कितने साल बन गए। बात यही है। एक भाई साहब मुझसे मिले, मुझे बताया कि यार मैं मर जाऊंगा। मैंने बोला हाँ मर ही जाओगे। बोले यार मेरी उम्र क्या है? मैं बोला नहीं हो ही चुकी उम्र। बोले ऐसा कैसे? मुझे भी ऐसा लगता है मैं मर जाऊंगा, मैं बीमार हो चुका हूँ। मैंने को कारण बताया। मैं बोला हम दोनों अभी आपके घर में बैठे, अगर कोई लुटेरा आकर हम दोनों को मार कर हमारे पास से कुछ लूट कर चले जाए और अगर हमको कोई आज़ाद करे तो हम कहाँ जाएंगे? बोले पुलिस स्टेशन। मैं बोला क्यों? बोले कंप्लेंट करवाएंगे। बोले कंप्लेंट क्यों करनी है? तो कंप्लेंट इसलिए करनी है कि पुलिस वाला उसको पकड़े और हमारा जो लूट कर चला गया वापस दे दे। मैंने बोला जो 10वां हिस्सा नहीं देता ना वो परमेश्वर को लूटता है। 2 घंटे 24 मिनट जो परमेश्वर को नहीं देता वो तो लूटता है। मैं बोला परमेश्वर किसी जगह पर कंप्लेंट करने के लिए जाएंगे, मुझे मेरे 2 घंटे 24 मिनट दिलाओ। वो तो खुद निकाल देंगे ना। परमेश्वर हमको कितनी आयु दी है? 120 निकाल देंगे। 2 घंटे 24 मिनट माइनस करो, इसे तो लूट लिए। दूसरे दिन फिर बोलो इतनी माइनस करो, तीसरे दिन बोलो फिर इतनी माइनस करो, और 50-60 में बहुत हो गया, अभी तो बहुत हो गया। हो ही जाएगा, लूटते हुए आएगा। वरना 120 साल से पहले हम लोग मर नहीं सकते। हालेलुया। लेकिन लूटने लगे। यहूदा इस्करियोती तो अच्छा था कि 3.5 साल तक लूटा, लेकिन आज इंसान हर रोज़ 2 घंटे 24 मिनट, हर रोज़ 2 घंटे 24 मिनट कितना लूटता है। लेकिन मैं बोलता हूँ ये क्या बाहर वाले को मालूम है? ये किसको मालूम? मंडली वाले को मालूम 2 घंटे 24 मिनट हमको निकालना चाहिए। शैतान कहाँ पर काम कर रहा है, कहाँ पर लड़ाई कर रहा है? आपके दिल में ऐसा उसने घुसा कर बिठा दिया है 2 घंटे 24 मिनट। अरे ऐसा बोलो 21 घंटे 36 मिनट हमारी, बस प्रभु 2 घंटे 24 मिनट आपकी, तो ओ प्रभु मैं तो अभी दे देता हूँ। ऐसा क्यों नहीं होता? बस 21 घंटे 36 मिनट उल्टा करते, 2 घंटे 24 मिनट, पूरा रिएक्शन उल्टा हो गया। सही में तो 2 घंटे 24 मिनट है क्या? कुछ भी नहीं। हम आसानी से दे सकते, लेकिन इंसान देना नहीं चाहता, इंसान लुटता है। बाइबल में लिखा है, एक वचन पढ़ते 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और वचन 10।
क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीका को चला गया है, और क्रेस्केंस गलातिया और तीतुस दलमतिया को चला गया है। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि देमास, पौलुस बोलते हैं, मुझे छोड़कर इस संसार पर प्रेम रखते हुए, इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़कर वो चला गया। देखो, ये तो संसार छोड़कर परमेश्वर में आया था कि नहीं, पौलुस के साथ घूमता था कि नहीं, 2 घंटे 24 मिनट हर रोज देता था कि नहीं, अचानक से उसको वापस संसार के ऊपर प्रेम कैसे आ गया? कैसे उसने परमेश्वर को और पौलुस को छोड़ दिया, और कैसे वो वापस संसार में चला? किससे काम किया, कहाँ पर आकर काम किया? बहुत ध्यान से समझो, शैतान बाहर नहीं है, शैतान इस जगह पर है। शैतान को बाहर मत ढूंढो, शैतान यहीं पर जो परमेश्वर के राज के लिए निकल चुके हैं ना, उन्हीं के बीच में काम कर रहा है, वो बाहर नहीं काम कर रहा है। बाहर तो सारे उसके ही है, शैतान इसी जगह पर वो काम कर रहा है, इसी जगह पर काम कर रहा है। और इसलिए प्रभु ने बोला कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, क्योंकि हमारी लड़ाई किसके साथ है? शैतान के साथ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शैतान ने परमेश्वर ने हमको जो हथियार दिए, मालूम है किसी को मुँह जुबान सबसे पहला हथियार कौन सा है? आप लोग बातें ऐसे बोलते हो ना जैसे डर कर के, जैसे झूठ बोल रहे हो। एक बार झूठा भी तो बोलो, सही सच कर देंगे उसको बाइबल से। पहला हथियार कौन सा है? सच्चाई का बेल्ट। फिर दूसरा नंबर क्रम के अनुसार धार्मिकता की जिलम, मेल के जूते, उद्धार का टोप, फिर विश्वास की ढाल और आत्मा की तलवार। अभी सभी लोग, विश्वासी लोग क्या कर, तलवार लेकर बैठ जाते, लेकिन उनको मालूम है सच्चाई का बेल्ट है और पैंट तो उतर गई है और नंगे ऐसे निकल जा, आ जा शैतान। शैतान बोलता है यार तू नंगा है, उसको हंसी आती है। धार्मिकता की जिलम नहीं। आप खुद से सोचो, किसी सिपाही को गन लेकर आया, आपको कोई भी कपड़ा ना पहना था, आप डरोगे उससे? सबसे पहले तो आपको हंसे, वो गन है मेरे पास तो क्या है, तू है ही नंगा। बस सभी लोगों को तलवार आ गई चलाने के लिए, लेकिन और भी तो पहनो भाई। नंगे तलवार लेकर घूमोगे क्या होगा? परमेश्वर बोले सारे हथियार ले लो। इसलिए परमेश्वर तलवार आखिर में रखी और सभी ने आखिर वाली पहले उठा ली। सच्चाई से शुरू करो, ये सारे हथियार बांध लो ताकि शैतान का सामना कर सको। अभी ध्यान से समझना जो वचन आज हमने पढ़ा था, गिनती उसका 14वां अध्याय और 1 से 10। परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि मूसा इन लोगों को यहाँ से निकाल और विश्राम के देश में लेकर चला जा। सभी लोग इधर ध्यान रखें, अभी हमने बाइबल नहीं निकाला। सभी लोग मूसा की अगुवाई में मिस्र देश से आज़ाद हो गए और वो ये लोग पहुँच गए विश्राम के देश में, मतलब पास में पहुँच गए। अभी मूसा ने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर क्या बोले? पहले इनको भेद लेने के लिए भेज, और 12 गोत्र में से 12 लोगों को चुना। 12 लोग भेद लेने के लिए गए, 40 दिन वहाँ पर रुके। देखो 40 दिन किसी जगह पर रुकना, 40 दिन किसी जगह पर कर वहाँ का फल लेकर आना, वहाँ का भेद लेकर आना। ये मत समझो कि 12 लोगों को किसी ने नहीं देखा। वो देश वाले हैं, सभी लोगों ने इन 12 लोगों को देखा, कोई नहीं डरा इनसे। और ये लोग बिंदास से घूमते रहे, वहाँ से कुछ फल खरीद कर लेकर आए और फिर 40 दिन के बाद वापस आए। आने के बाद सबसे पहले उन्होंने रोना शुरू कर दिया। बोलो वो देश तो कितना भयानक है, वो तो अपने लोगों को खा जाता है, अपने लोगों को निकल जाता है, तो हमारा क्या होगा? वहाँ तो बड़े बड़े डील डोल के इंसान हम लोगों ने देखे, वो तो वहाँ तो राक्षस से पैदा हुए राक्षस लोग हैं, और हम तो उनके सामने टिड्डी जैसे दिखते थे, और हम अपनी निगाह से भी देखते तो हम भी टिड्डी के समान थे, हम नहीं जा सकते, परमेश्वर को मारने के लिए लेकर आए वहाँ पर। सभी लोगों ने रोना शुरू कर दिया। लेकिन यहोशू और कालेब बीच में आए, बोले नहीं नहीं, हमारे परमेश्वर महान है, हमारे परमेश्वर का अनुग्रह है तो हम वहाँ पर जा सकेंगे, हम लड़ाई कर सकेंगे, हम जीत कर आएंगे। लेकिन बात को समझना, मैं इन लोगों के विश्वास अविश्वास की बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जो बात आज परमेश्वर हमको बताने के लिए जा रहे मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। कहाँ पर जा रहे थे लोग? विश्राम के देश में। विश्राम का देश मतलब, जोरों से बोलो, स्वर्ग। स्वर्ग में जाने से पहले क्या करना है? लड़ाई। हालेलुया।
स्वर्ग में बिना लड़ाई नहीं जा सकते। बस कहीं पर भी आप कैसे भी जा सकते हो, लेकिन स्वर्ग में जाना है तो वहाँ पर लड़ाई करनी पड़ेगी। बिना लड़ाई कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसीलिए परमेश्वर ने क्या बोला, हमारा युद्ध शैतान से है। अभी ध्यान से समझना, ये सारे लोग मिस्र में गुलाम थे। परमेश्वर को ज़्यादातर सब लोग भूल चुके थे, लेकिन मिस्र से आज़ाद किसने किया? मूसा ने किया। अभी ध्यान से समझो कि इजराइल के लोग तभी भी 35-40 लाख लोग, सभी लोग अपनी जगह पर बैठे हुए, सभी लोग अच्छे, मतलब बॉडी बिल्डर है, सभी लोग गुलामी करते थे, डरते थे सभी शैतान से, मतलब फिरौन से डरते थे, किसी में हिम्मत नहीं थी उसका सामना कर सके। प्रभु उसने किसको भेजा? मूसा को भेजा। मूसा तू जा। परमेश्वर ने मूसा के साथ किसी को नहीं भेजा, जाओ तू सेना इकट्ठी कर। गिदोन को बोला था लोगों को इकट्ठा कर, मूसा को नहीं बोला, मूसा अकेला जा, तेरे साथ बस ये तेरा भाई है हारून, उसको लेकर जाना, बस आप दोनों जाना। हाथ में तलवार लेकर नहीं बोला, भाला लेकर नहीं बोला, कुछ भी लेकर मत जा, तू जा बस ऐसे बिंदास से जा और जाकर तू मेरे लोगों को छुड़ा। और मूसा वहाँ पर गए और मूसा ने एक के बाद वहाँ पर चमत्कार किए। फिरौन को और उसकी सेना को पागल कर दिया बिना हथियार। ये सारे लोग इतने परेशान हो गए। अभी समझो कि आपके सामने कोई दुश्मन है, आपके पास तलवार है, भला तो लड़ोगे आप उसके साथ। लेकिन मैं बोलो अभी बरसात आपके सामने आ जाए, आप बरसात कैसे लड़ोगे? अभी बंद हो जाए, कैसे लड़ोगे उसके साथ? टिड्डी आ जाए, कैसे लड़ोगे उसके साथ? हाँ चलो आजा, मैं देता हूँ तुझे। कैसे टिड्डिया से कैसे लड़ोगे? ऊपर से ओले पड़ेंगे, कैसे लड़ोगे उसके साथ? बीमारी फैलते, कैसे लड़ोगे उसके साथ? परमेश्वर ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए, इनके सारे हथियार बेकार, ये लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे, सारे लोग खत्म हो गए। लेकिन परमेश्वर ने इस्तेमाल किसका किया? मूसा का। मूसा का इस्तेमाल करके परमेश्वर ने सभी को आज़ाद किया। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया। अभी ध्यान से समझना, शैतान से आज़ाद मूसा ने किया, मतलब परमेश्वर के दास ने किया। आपको नहीं बोला लड़ाई लड़ो, अकेला परमेश्वर का दास लड़ाई लड़ा। एक छोटी सी बात बता देता हूँ। हाँ, मैं जब यहाँ पर आया, अभी मनीषा बहन ने जो गवाही दी, बस मुझे परमेश्वर अगली रात ये बताया था कि ये तम्बाकू खाने वाला दुष्ट आत्मा है, बस उसको डांट कर आ जा। बस मैंने यहाँ पर आकर बस वही काम किया, तम्बाकू खिलाने वाले आत्मा को डांटा। और आज गवाही सुनने को मिली। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसके लिए किसी की नहीं जरूरत, ये आज़ाद, शैतान से आज़ाद होने के लिए किसी की नहीं जरूरत। वहाँ पर तो परमेश्वर का दास अकेला काफ़ी, वो तो आपको छुड़ा देगा। लेकिन उसके बाद जो विश्राम के देश में जाना है, उसके लिए तो क्या है? लड़ाई। और वो लड़ाई सभी विश्वासियों को खुद लड़नी है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो? वहाँ पर भी यहोशू थे, वहाँ पर भी मूसा थे, वहाँ पर भी परमेश्वर का दास लड़ाई में रहेगा, सबसे आगे ही रहेगा, फिक्र नहीं है उस बात की। लेकिन लड़ना तो आपको पड़ेगा ही। सभी को खुद को उस लड़ाई में हिस्सा तो लेना ही पड़ेगा। अभी भी परमेश्वर का दास होगा, अभी भी वो लड़ेगा, अभी भी वो आगे रहेगा, लेकिन लड़ना तो सभी लोगों को है। लेकिन मालूम है विश्वासी लोग बोलते क्या है? एक वचन पढ़ते, गिनती का पुस्तक उसका 13 अध्याय और 31, 32 और 33 वचन। ये आज़ाद, शैतान से आज़ाद होने के लिए किसी की नहीं जरूरत। वहाँ पर तो परमेश्वर का दास अकेला काफ़ी, वो तो आपको छुड़ा देगा। लेकिन उसके बाद जो विश्राम के देश में जाना है, उसके लिए तो क्या है? लड़ाई। और वो लड़ाई सभी विश्वासियों को खुद लड़नी है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो? वहाँ पर भी यहोशू थे, वहाँ पर भी मूसा थे, वहाँ पर भी परमेश्वर का दास लड़ाई में रहेगा, सबसे आगे ही रहेगा, फिक्र नहीं है उस बात की। लेकिन लड़ना तो आपको पड़ेगा ही। सभी को खुद को उस लड़ाई में हिस्सा तो लेना ही पड़ेगा। अभी भी परमेश्वर का दास होगा, अभी भी वो लड़ेगा, अभी भी वो आगे रहेगा, लेकिन लड़ना तो सभी लोगों को है। लेकिन मालूम है विश्वासी लोग बोलते क्या है? एक वचन पढ़ते, गिनती का पुस्तक उसका 13 अध्याय और 31, 32 और 33 वचन।
पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डिल डोल के हैं। फिर हमने वहाँ राक्षसों से पैदा हुए राक्षसों को अर्थात अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में भी मालूम पड़ते थे। हालेलुया। अभी ध्यान से समझना क्या हुआ। जो लोग भेद लेकर आए, जासूसी कर आए, सभी लोग रोने लगे। वहाँ तो सब लोग राक्षस के समान है, राक्षसों से पैदा हो राक्षस जैसे लोग हैं। हम उनके सामने कैसे दिखते थे? टिड्डी के समान, इतने छोटे छोटे। वो भी हमको देखते थे, वो भी क्या समझे, टिड्डी है, आने दो। जब भी आते 40 दिन को किसी ने नहीं रोका। जो कुछ करना था, जो भेद ले लो भाई, जाओ, आना लड़ाई करने के लिए देख लेंगे। मैंने शुरू में एक बात बताई, मेरे से बड़ा लड़का, हट्टा कट्टा लड़का, हर बार मुझसे मारता था। लेकिन एक बार मैंने उसको क्यों मारा? क्योंकि मेरे साथ कोई खड़ा था। समझ में आ रही बात? कोई था जिसका सारा, अगर इसने मुझे, वो तभी भी मुझे मार सकता था, लेकिन एक ही बात थी, अगर इसने मेरे पर हाथ उठाया तो यह इसको नहीं छोड़ने वाला। और उसके सामने वो ऐसा था छोटा, उसके सामने मेरे साथ जो था वो बड़ा था, पहलवान। हालेलुया। और इसलिए मैंने उसको पूरा धो डाला। जब उसकी माँ आई तो मेरी माँ बोल रही है, दिखता तो है ये कितना छोटा है, कितना बड़ा। हालेलुया। शैतान है ही बड़ा डील डोल का, वो तो है ही राक्षस जैसा। उसके सामने हम टिड्डी के समान है ही है, लेकिन साथ में तो देखो है कौन खड़ा। हालेलुया। परमेश्वर को देखो तो सही। जब वो ऐसे खड़े रहेंगे, हाँ शैतान मार दो अभी इसको, मारेगा क्या वो? लेकिन हम उसको कैसा उछल उछल कर मारेंगे? समझ में आ रही बात? लड़ाई है, लड़ाई आपको लड़नी है। पहले आपको नहीं मालूम था, आपके पास परमेश्वर नहीं थे, आप परमेश्वर को नहीं जानते, सिर्फ परमेश्वर का दास है, उससे छुड़ा लिया आपको। लेकिन स्वर्ग में जाना है तो लड़ाई तो है ही। अभी भी आप टिड्डी के समान ही हो। ये लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, लेकिन उनको परमेश्वर नहीं दिखाई देते थे। इसीलिए यहोशू और कालेब ने क्या बोला, और परमेश्वर कर सकते हैं तो हमारा भक्ष्य, हम तो उसको खा जाएंगे। अभी टिड्डी जैसे लोग बोलते इतने बड़े को हम खा जाएंगे, क्योंकि मालूम है साथ में कौन है। हालेलुया। बात यही है। लेकिन जब तक आप इसमें से बाहर नहीं आ गए, हम टिड्डी जैसे, हम टिड्डी जैसे, हम टिड्डी जैसे, क्या उसको बहुत बुखार है, नहीं उठाकर भगाओ उसको। बुखार क्या करेगा तेरा? नहीं, उठाकर भगाओ। सोने मत दो, किसी भी बीमारी से, किसी बात से मत डरो। उसके बदले हमारे साथ जो है वो उससे बड़ा है। हालेलुया। हाँ, बस हमारी समस्या यहीं पर है। क्या बोल रहे परमेश्वर? एक वचन पढ़ लेते आखिरी, रोमिया उसका 16 अध्याय वचन 20। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा, और हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। हालेलुया। शैतान को हमारे पैरों तले कौन कुचलवा देंगे? परमेश्वर। अभी वो इतना बड़ा, हम उसके सामने इतने छोटे, लेकिन परमेश्वर कुचलो इसको, वो ऐसा ही पड़े रहेगा। उसको मालूम अगर उठकर मैंने इसको कुछ किया तो ये नहीं छोड़ने वाला। तो हमारे साथ कौन है? परमेश्वर। हमारे साथ परमेश्वर खड़े बस। और परमेश्वर, मैं हूं ना, मार इसको, तू, मैं बैठा हूं, उसको कुचल। लेकिन बात ये है, आप लड़ते नहीं है, नींद आती है, आप सो ही जाते हो। लेकिन ऐसा मत करो, लड़ाई है हमारी, लड़ो। लड़ने के लिए सारे हथियार को सज्ज कर लो, क्योंकि मैं बोलता हूँ आपको रास्ते में मानना मिल जाएगा, आपको रास्ते में कपड़े मिल जाएंगे, आपको जूते मिल जाएंगे, बीमारियों से आज़ाद हो जाओगे। ये सब कुछ कोई ना कोई आकर आपके लिए कर देगा। लेकिन विश्राम के देश में जाने के लिए तो आपको ही लड़ना पड़ेगा। आप नहीं लड़ोगे तो वहाँ पर नहीं जाओगे। अभी क्या हुआ मालूम है? यहोशू और कालेब ने तो बोला हम मारेंगे इसको, तो बाकी के लोगों ने पत्थर ले, बोलो इनको ही पत्थर से मार दो, इनको ही पत्थर से मार दो, हमको मरवाना चाहता है, किसी और अगुआ को बनाओ जो वापस हमको फिरौन के पास लेकर जाए, विनती करे फिरौन से, वापस गुलाम बना दो। देखो आज़ादी इनको पसंद है। अभी जब लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए
तो कितने साल जंगल में भटके? 40 साल। फिर भटकते रहना दुनिया में इधर उधर, कभी बीमारी में, कभी श्रापित अवस्था में, कभी ये कभी वो। और उसके बाद भी क्या स्वर्ग मिला इनको? विश्राम के देश में जाकर मरे, उसी उजाड़ में मर गए। कह रही नहीं लड़ोगे तो भटकोगे और मरोगे। लड़ाई तो है ही है। किसके साथ? किसके साथ? पत्नी के साथ? कौन बोला ऐसा? लड़ाई किसके साथ है? पति के साथ है, बच्चों के साथ है। किसके साथ लड़ाई? हाँ, अभी घर पर जाकर नहीं बोल तू ही शैतान है। गुस्से में यही होता है। हुआ है कि नहीं ऐसा? हाँ ऐसा सिक्कर आए, तू ही है, बस तू ही है, तब तो शैतान ने पूरा कब्जा ले लिया होता है। लेकिन परमेश्वर बोलते हमारी लड़ाई है, वो जीतकर ही हम जाएंगे वहाँ पर। मानना मिलेगा आपको, कपड़े मिलेंगे, बीमारी से आज़ाद हो जाओगे। लेकिन आज इस बात को समझ लेना कि स्वर्ग में जाने के लिए सभी को, किसी के लिए कोई नहीं लड़ेगा, सभी को लड़ाई लड़नी और लड़नी ही है, तो ही आप वहाँ पर जाओगे। अगर नहीं लड़ोगे तो भटक भटक कर मरोगे और फिर भी स्वर्ग नहीं मिलेगा। मालूम है जब मूसा ने बोल दिया, परमेश्वर ने मना कर दिया 40 साल तक अब आप नहीं जा सकते, कैसे हालत हो गए उनके। मैं बोलता हूँ ऐसा कभी मत करो, लड़ाई से पीछे मत हटो, लेकिन सारे हथियार को बांध लो और शैतान का सामना करो। उसके साथ लड़ाई लड़े बिना हम कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। हमको लड़ना है और इसलिए परमेश्वर बार बार बोलते हैं जो जय पाए उसको मैं दूंगा, मैं वो दूंगा। अगर हार गए तो बात ख़त्म है। हमको जीतना भी है और जीत हमारी आसान है, क्योंकि जो जिताने वाले वो हमारे साथ है और वो सबसे बड़े। इससे हमें डरने वाली कोई बात नहीं, लेकिन लड़ाई तो हमें लड़नी ही लड़नी है, क्योंकि अगर स्वर्ग में जाना है तो लड़ना तो पड़ेगा। हालेलुया। आओ सभी अपनी आंखों को बंद कर ले, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप की परीक्षा करें, हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप से सवाल करें। शैतान से कोई भी हमें आज़ाद करवा सकता है। उसके बाद उस वचन के देश में जाने के लिए रास्ते में जो मानना चाहिए वो तो मिलता रहेगा, जो कपड़े चाहे वो मिलता रहेगा, बीमारी आती जाती रहेगी, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए, विश्राम के देश में जाने के लिए वहाँ तो पक्की लड़ाई है और है ही। ये लड़ाई कोई परमेश्वर का दास अकेले आपके लिए नहीं लड़ने वाला, ये लड़ाई आप सभी को लड़नी है। उस वक्त भी परमेश्वर का दास है आपके साथ में, परमेश्वर भी आपके साथ है, लेकिन लड़ाई तो सभी को ही लड़नी है। और जितने लोग लड़ाई के लिए तैयार नहीं हुए वो लोग रास्ते में भटक भटक कर मर गए। और इसलिए आज परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं कि हमारा लक्ष्य तो स्वर्ग है, हमारा लक्ष्य मानना नहीं है, हमारा लक्ष्य बीच में कपड़े मिल जाए वो नहीं है, हमारा लक्ष्य बीमारी से आज़ाद होना नहीं है, हमारा लक्ष्य आशीषित होना नहीं है, हमारा लक्ष्य स्वर्ग में पहुंच जाए। लेकिन वहाँ पर हम ऐसे नहीं पहुंच सकते, वहाँ पर तो हमें लड़ाई लड़नी ही लड़नी है। और वो लड़ाई कोई आपके साथ रहकर आपके लिए नहीं लड़ सकता, वो लड़ाई आपको खुद को लड़नी है। शैतान को भगाना है, उसी ने आपके जीवन में काम किया है और पहले वाला प्रेम उसने ही कम करवा दिया है। लड़ो उससे। परमेश्वर बोलते हैं कि इसलिए अपने आप को जांच परख कि तू कहाँ से गिरा है। जांचो अपने आप को, परखो वो पहला प्रेम किस जगह पर कौन लेकर चला गया, कैसे लेकर चला गया। मारो उसको, लड़ो उसके साथ, लेकिन वापस पहले वाला प्रेम परमेश्वर को करने वाले बन जाओ। अगर इजेबेल आई है तो मारो उसको, निकाल कर फेंको उसको। अगर बिलाम आया है तो निकालो उसको, मारो उसको, भगाओ उसको। परमेश्वर बोलते जो जय पाए, हमें विजय पाना है, तभी हम स्वर्ग में जा सकते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई है और लड़ाई तो हमको लड़नी ही लड़नी है। और इसलिए जो शैतान दिखावा लेकर आया है, मारो उसको, भगाओ। जो आपको किसी के साथ बैर करवाता है उसको भगाओ, बैठे मत रहो, लड़ो उसके साथ। लड़ना जरूरी है, क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए ये लड़ाई जरूरी है। और
ये लड़ाई परमेश्वर के दास के साथ मिलकर, परमेश्वर के साथ मिलकर लड़नी सभी को है। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो भटक भटक कर मर जाएंगे, हमारा नाश हो जाएगा, लेकिन स्वर्ग हमको नहीं मिलेगा। और इसलिए आज परमेश्वर हम सभी से चाहते हैं कि हम सभी को स्वर्ग मिले, और उसके लड़ाई हमारे ज़रूरी है। आज परमेश्वर के पास जाकर हम कबूल करें कि हाँ परमेश्वर, मैं लड़ा नहीं, मैंने हथियार फेंक दिए, मैं अनजाने में लेकिन शैतान के सामने झुक गया, उसकी बातों में मैं फंस गया, मैं फंस गई। लेकिन आज परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मुझे सारी बातों के लिए क्षमा करो, और परमेश्वर से आज वाचा बांधो कि परमेश्वर आज मैं सारे हथियार उठा लेता हूँ। परमेश्वर से आज वाचा बांधो कि परमेश्वर मैं आज से लड़ूंगा, परमेश्वर मैं जय पाऊंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं एक सिपाही बनकर दिखाऊंगा आपको, और मैं इजेबेल को, मैं बिलाम को मारकर भगाऊंगा। परमेश्वर में पहले वाला प्रेम आपको कर कर बताऊंगा। परमेश्वर में मेरे जीवन में अगर किसी भी तरह का दिखावा है तो मैं उसको निकाल दूंगा। आज परमेश्वर से वाचा बांधो, क्योंकि परमेश्वर यही हमसे चाहते। परमेश्वर कहते हैं जो कोई अपने पापों को छुपा रखता है उसके ऊपर दया नहीं की जाएगी, लेकिन जो उसको कबूल करता है, उसको छोड़ देता है, उसके ऊपर दया की जाएगी। हम पापों को मानकर हम उसको छोड़ने वाले बने, ताकि हम बचाए जाए। शैतान के साथ हमें लड़ना है और विजय भी हमें प्राप्त करना है।